नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख मुख्य समाचार। राज्य सरकार ने कर्जमाफी की घोषणा की है, लेकिन उससे संबंधित शासन निर्णय यानी जीआर अभी तक जारी नहीं हुआ है, जिससे किसानों में भ्रम की स्थिति है। जीआर जारी नहीं होने के कारण वास्तव में कर्जमाफी लागू नहीं हुई है, ऐसी भावना जनता में बन रही है। इसलिए आने वाले 10 से 15 दिनों में जीआर जारी किया जाए, ऐसी अपेक्षा शिवसेना के मनोनीत विधायक बच्चू कडू ने व्यक्त की। उन्होंने स्पष्ट किया कि संगठन प्रहार को कहीं विलीन नहीं किया गया है। प्रहार अपने सामाजिक उपक्रम पहले के समान जारी रखने की बात उन्होंने की। मंगलवार को नागपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान जब उनसे पूछा गया कि किसानों की कर्जमाफी के बारे में क्या हुआ, तो कडू ने कहा कि विधानसभा में कर्जमाफी की घोषणा हो चुकी है, इसलिए सरकार अब इसके पीछे नहीं हट सकती, ऐसा उन्होंने दृढ़ विश्वास व्यक्त किया। बकाया कर्ज के कारण किसानों को नया कर्ज मिलने में कठिनाई हो रही है। कर्जमाफी योजना के तहत घोषित 50,000 रुपए का प्रोत्साहन अनुदान अपर्याप्त है और इसे बढ़ाने की जरूरत है, ऐसा उन्होंने कहा। मगर किसी किसान पर 1.5 लाख रुपए का कर्ज है और वह 1 लाख रुपए चुका रहा है, तो उसे अधिक प्रोत्साहन अनुदान मिलना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। सभी को कर्ज माफी देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिन किसानों को वास्तव में जरूरत है उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। 2 लाख रुपए तक की कर्ज माफी दी जानी चाहिए। अगर किसी पर 4 लाख का कर्ज है तो कम से कम 2 लाख रुपए तक माफ किया जाए, ऐसा उन्होंने कहा। न्यूनतम समर्थन मूल्य के मुद्दों को हल करने के लिए बुआई से लेकर कटाई तक के सभी कार्यों को रोजगार गारंटी योजना में शामिल करने की आवश्यकता है, ऐसा उन्होंने बताया। साथ ही दिव्यांगों के विभिन्न मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करते हुए जिला और तालुका स्तर पर दिव्यांग अधिकारियों की तत्काल नियुक्ति की मांग उन्होंने की। अमरावती की शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय जीएमसी अचलपुर स्थानांतरित कर देने की मांग शिवसेना विधायक बच्चू कडू ने आज मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को भेजी विस्तृत चिट्ठी में कर दी। कडू ने कहा कि अमरावती में पहले ही 5 निजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल उपलब्ध है, ऐसे में अचलपुर में जीएमसी स्थापित करना यहाँ और आसपास की सभी तहसीलों के लिए बड़ा सुविधाजनक और फायदेमंद रहेगा। विशेषकर मेलघाट के आदिवासी बहुल भागों में हो रही माता मृत्यु और बच्चों के कुपोषण पर अंकुश लगेगा। सीएम और स्वास्थ्य मंत्री को भेजे पत्र में विधायक कडू ने दावा किया कि अमरावती शहर में सरकारी और निम्न सरकारी सहित निजी अस्पतालों में लगभग 3,500 बेड की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पीडीएमसी, घोड़े कॉलेज, घोड़े आयुर्वेदिक कॉलेज, पोटे पाटिल आयुर्वेदिक कॉलेज, हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल का आयुर्वेदिक कॉलेज और विदर्भ यूथ का डेंटल कॉलेज कार्यरत है। प्रतिवर्ष 700 से अधिक विद्यार्थियों को यहाँ प्रवेश मिलता है। कॉलेज से जुड़े अस्पतालों में 2000 से अधिक बेड की सुविधा उपलब्ध है। कडू ने अमरावती के अस्पताल भी गिनाए। उन्होंने कहा कि इरविन डफरिन सुपर स्पेशलिटी टीबी अस्पताल, अच्युत महाराज हार्ट अस्पताल, कैंसर अस्पताल सभी उपलब्ध है। वहाँ हजारों बेड उपलब्ध है। वहाँ स्वास्थ्य सेवाएं विकसित हो जाने का दावा भी बच्चू कडू ने इसी चिट्ठी में किया। विधायक कडू ने कहा कि दूसरी ओर मेलघाट और अचलपुर में हालात बड़े भीषण और वेदनादायी है। मेलघाट में स्वास्थ्य सेवाओं का बंटाधार हो गया है। शहर के अधिकांश हिस्से में गत पखवाड़े भर से हो रही बत्ती गुल के कारण भीषण गर्मी के इस दौर में नागरिकों को हो रही भयंकर परेशानी का विषय कांग्रेस सांसद बलवंत वानखड़े ने आज दोपहर विद्युत भवन के अधीक्षक अभियंता सहित सभी अधिकारी और अभियंता के समक्ष उपस्थित किया। महावितरण अधिकारियों ने बताया कि 2 वर्ष से शहर की बिजली लाइन अपग्रेड करने का 250 करोड़ का प्रस्ताव राज्य शासन को भेजा गया, अब तक मंजूरी नहीं मिली है। कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि प्रति माह 35 करोड़ की वसूली महावितरण अमरावती शहर क्षेत्र से कर रही है। इस हिसाब से वर्ष के 400 करोड़ से अधिक होते हैं, फिर भी अमरावती वासी बिजली संकट का दंश झेल रहे हैं। आज की बैठक में मनपा नेता प्रतिपक्ष विलास सिंगोले, शहर कांग्रेस अध्यक्ष बबलू शेखाव, स्वीकृत नगर सेवक मिलिंद चिमोटे, नगर सेवक डॉक्टर अर्चना आत्राम, प्राध्यापक संजय शिरभाते, फिरोज खान, वल्लभ भाई, मनोज भेले, सुरेश रतावा, विक्की वानखड़े आदि उपस्थित थे। जिला नियोजन समिति डीपीडीसी पर नामित और आमंत्रित 15 सदस्यों के नामों की अधिकृत घोषणा मंगलवार शाम योजना विभाग के उप सचिव द्वारा की गई। उल्लेखनीय है कि विधायक प्रताप अड़सड़, विधायक प्रवीण तायडे सहित बीजेपी के तीनों जिलाध्यक्ष रविराज देशमुख, प्रभुदास भिलावेकर और डॉक्टर नितिन धांडे का डीपीसी में मनोनयन हुआ है। इस कड़ी में राष्ट्रवादी अजित पवार के जिलाध्यक्ष संतोष महात्मे, अभूतपूर्व जिला परिषद अध्यक्ष सुरेखा ठाकरे, दीपक लोखंडे और शिवसेना जिला प्रमुख श्याम देशमुख एवं संतोष भद्रे का भी मनोनयन किया गया।
भवन निर्माण क्षेत्र को नियमित और समय पर गृह प्रकल्प पूर्ण करने और उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए स्थापित महारेरा ने विदर्भ के 483 भवन निर्माण प्रकल्पों का काम रोकने का आदेश दिया है। संबंधित भवन निर्माताओं को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब मांगा है, अन्यथा प्रकल्पों की महारेरा मान्यता खतरे में पड़ने की आशंका जताई गई है। प्रदेश में कुल 8,212 प्रकल्पों को नोटिस जारी करने की जानकारी देते हुए बताया गया कि उक्त प्रकल्प संचालक डेवलपमेंट की जानकारी महारेरा वेबसाइट पर अपडेट नहीं कर रहे थे। इन प्रकल्पों में अकेले नागपुर के ही 351 अपार्टमेंट होने की जानकारी खबर में दी है। पिछले कुछ दिनों से राज्य में भीषण गर्मी बढ़ रही है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। अमरावती में आने वाले दिनों में ही यह गर्मी और बढ़ने की संभावना जताई गई है। मौसम शुष्क रहने के साथ ही कहीं बूंदाबांदी होने की संभावना मौसम विशेषज्ञ प्राध्यापक डॉक्टर अनिल बंड ने व्यक्त की। उन्होंने बताया कि अमरावती संभाग का पारा 40 से 43 डिग्री के बीच बना रहेगा। वही आज दोपहर मोर्शी में अचानक तेज बरसात होने की जानकारी भी उन्होंने दी। इस बीच पुणे के मौसम केंद्र में अल नीनो के प्रभाव के कारण नंदुरबार जिले में एक बार फिर हीट वेव आने की आशंका है, इसलिए नागरिकों को अभी से सावधानी बरतनी होगी। बदलते मौसम के कारण प्री मानसून पहले ही गर्मी बढ़ाने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया। रायगढ़ जिले के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इस बार अल नीनो के कारण बारिश की कमी के अंदेशे के बीच अमरावती के जल संग्रहण क्षेत्र से अच्छा समाचार आया है। प्रदेश में सर्वाधिक जल भंडारण अमरावती में ही रहने की जानकारी अधिकृत सूत्रों ने दी और बताया कि 4,717 10 लाख क्यूबिक मीटर की तुलना में 2,721 10 लाख क्यूबिक मीटर जल संग्रह अमरावती के जलाशयों में भीषण गर्मी के इन दिनों में भी उपलब्ध है, जिससे स्पष्ट है कि संभाग के कुछ एरिया छोड़ दे तो न पीने के पानी की कमी है, न खेती बाड़ी हेतु पानी की कमी है। ऑल इंडिया कौमी तंजीम महाराष्ट्र की ओर से महानगर पालिका आयुक्त को एक लिखित शिकायत देकर कोणार्क कंपनी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर गंभीर अनियमितताओं और भ्रष्टाचारों के आरोप लगाए गए। कौमी तंजीम के प्रदेश सचिव एवं पत्रकार अब्दुल रफीक ने आरोप लगाया कि इस पूरे प्रकरण में स्वास्थ्य विभाग के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत हो सकती है। साथ ही 10 खोखों के लेन देन की चर्चा भी सामने आ रही है, जो इस मामले को और भी गंभीर बनाती है। गढ़गढ़ेश्वर प्रभाग क्रमांक 17 में साफ सफाई के अभाव में सर्वत्र गंदगी का आलम होने से नागरिकों की परेशानी को देखते हुए नगर सेविका प्रियंका भूषण पाटने ने सीधे विभागीय आयुक्त से शिकायत की। उन्होंने सफाई ठेका कंपनी कोणार्क और महानगर पालिका प्रशासन पर आरोप किए। अगले माह बारिश का सीजन शुरू रहने वाला है, ऐसे में गंदगी के कारण भयंकर बीमारियां पनप सकती है। नगर सेविका पाटने ने विस्तृत शिकायत में अनेक मुद्दे उपस्थित किए। उन्होंने तत्काल दंडात्मक कार्रवाई करने की मांग विभागीय आयुक्त से की। देवस्थान इनाम जमीनों से जुड़े विवाद को स्थायी रूप से सुलझाने के लिए राज्य सरकार कानून बनाने की तैयारी में है। प्रस्तावित कानून राजस्व विभाग की वेबसाइट पर प्रस्तावित किया जाएगा और नागरिकों को सुझाव व आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर दिया जाएगा, ऐसा राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने बताया। इस कानून का महाराष्ट्र मंदिर महासंघ और सनातन संस्था ने तीव्र विरोध किया और इसे लागू करने पर सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने की चेतावनी दी। मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा मंगलवार 5 मई को जारी अधिसूचना के तहत राज्य में न्यायिक अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियां की गई, जिसे लेकर अमरावती जिला व सत्र न्यायालय के प्रमुख व जिला न्यायाधीश के पद पर न्यायमूर्ति श्रीमती UM नंदेश्वर की नियुक्ति की गई है। जिलाधीश आशीष हेरेकर ने आज सुबह 11 बजे अचानक चिखलदरा पहुंचकर हिल स्टेशन में निर्माणाधीन अनेक विकास कार्यों का प्रत्यक्ष अवलोकन किया। उन्होंने मातहतों को अनेक निर्देश दिए, खासकर नमो गार्डन और गोल मार्ग प्रकल्पों को लेकर कलेक्टर के निर्देश रहने की जानकारी है। जिलाधीश महोदय के साथ नगराध्यक्ष अब्दुल भाई, सभापति रुपेश चौबे, तहसीलदार धावड़े, SDO शुल्का और अन्य पदाधिकारी और अधिकारी इस समय मौजूद थे। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा मंडल पुणे की तरफ से ली जाने वाली कक्षा 12वीं जून जुलाई 2026 की पूरक परीक्षा के लिए आवेदन पत्र ऑनलाइन प्रणाली से भरने का टाइम टेबल घोषित किया गया। फरवरी मार्च 2026 परीक्षा नतीजा 2 मई को ऑनलाइन घोषित होने के बाद यह पूरक परीक्षा जून जुलाई में ली जाने वाली है। इसके पूर्व नाम पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त हुए निजी विद्यार्थी श्रेणी सुधार योजना के तहत विद्यार्थी तथा ITI विषय लेने वाले विद्यार्थियों को इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करते आ सकेंगे।
अमरावती महानगर पालिका क्षेत्र में शासकीय जमीन पर हुए अतिक्रमण को नियमानुसार नियमित करने के लिए महत्वपूर्ण कार्यवाही शुरू की गई है। यह जानकारी जिलाधिकारी आशीष शेरेकर ने दी। महसूल व वन विभाग के शासन निर्णय 25 मार्च 2016 तथा महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 के प्रावधानों के अनुसार अतिक्रमण नियंत्रण के निर्देश दिए गए थे। साथ ही 1 जनवरी 2011 तक के अतिक्रमण के नियमितीकरण के संबंध में जिला स्तरीय समिति की बैठक जिलाधिकारी इनकी अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें कार्यवाही तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए गए। इसी के तहत महानगर पालिका अमरावती के नगर रचना विभाग द्वारा आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 5 मई को सोमेश्वर पुसतकर की स्मृति में आजाद हिंद मंडल, सोमेश्वर पुसतकर मित्र परिवार और आमे सारे फाउंडेशन की ओर से हे सुहानो चंद्रा वहा नामक भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। शहर के सांस्कृतिक भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में संगीत प्रेमियों ने उपस्थिति दर्ज कर श्रद्धांजलि अर्पित की। भूमिपुत्र कॉलोनी अमरावती के निवासी तथा अमरावती विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के रूप में कार्यरत सुशील कुमार कालमेक का मात्र 59 वर्ष की आयु में हृदयाघात से दुखद निधन हो गया। उनके आकस्मिक निधन से शैक्षणिक एवं सामाजिक क्षेत्र में शोक की लहर व्याप्त है। विदर्भ राज्य आंदोलन समिति की महिला प्रदेशाध्यक्ष और विदर्भ वीरांगना रंजना मामर्टे का आज दोपहर तीव्र हृदयाघात से स्वर्गवास हो गया। उनके निधन से विदर्भ राज्य आंदोलन को बड़ा झटका लगा है। उनका अंतिम संस्कार कल गुरुवार 7 मई को सुबह 11 बजे हिंदू स्मशान भूमि में किया जाएगा। रंजना मामर्टे ने विविध क्षेत्र में कार्य किया उपरांत वे विदर्भ जन आंदोलन से जुड़ गई। उन्होंने महिलाओं को संगठित करने के साथ किसानों, महिला और प्रादेशिक मुद्दों पर सदैव आक्रामक रुख अपनाकर आवाज उठाई। विदर्भ आंदोलन समिति के प्रत्येक आंदोलन में वे सहभागी हुई। उनकी अंतिम यात्रा राजापेट जयराम नगर स्थित निवास शशि शंकर वास्तु से सुबह 11 बजे निकाली जाएगी। स्थानीय पीआर पुटे पाटिल अभियांत्रिकी महाविद्यालय के तृतीय वर्ष के केमिकल अभियांत्रिकी शाखा के विद्यार्थी कौशल एसके शेलके की जर्मनी के टीयूएम और आईआईटी मुंबई के संयुक्त तत्वाधान में इंटर्नशिप के लिए चयन किया गया। ग्रामीण क्षेत्र के निवासी शाला कैंपस में ऊर्जा निर्मित और उपयोग करने की परिस्थिति का अभ्यास, इस विषय पर वह काम करेगा। इस इंटर्नशिप के लिए दोपहर से देश भर से लगभग 9000 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें केवल 15 विद्यार्थियों का साक्षात्कार के लिए चयन हुआ और अंत में 5 विद्यार्थियों को अवसर दिया गया। कक्षा 12वीं के बाद कक्षा 10वीं के महाराष्ट्र बोर्ड परिणाम पर सभी की निगाहें है। ऐसे में पता चला है कि राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 9 डिवीजन में परसों शुक्रवार 8 मई को दोपहर 1 बजे कक्षा 10वीं का रिजल्ट घोषित करने की तैयारी चल रही है। परसों परीक्षाफल घोषित हो सकता है। इन संकेतों से एग्जाम देने वाले छात्र छात्राओं की धड़कनें बढ़ गई है। बोर्ड सूत्रों ने अमरावती मंडल को बताया कि परीक्षाफल डिक्लेयर होने के 10 दिनों बाद शालाओं से अंक सूची और प्रमाण पत्र मिलेगा।